स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं नदीम बागमारे। बीजापुर में द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी का सामाजिक काम ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम की जानिब से इस साल भी ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन बीजापुर के दारुल अबरार मदरसे में किया गया। इस मकसद से इंसानियत के रिश्तों को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर दुनिया का श्रेष्ठ दान रक्तदान है, जिससे इंसानियत को बचाया जा सकता है। खून का धर्म नहीं होता, जब निकल जाए तो जान निकल जाती है और शरीर में डाला जाए तो जान बचाई जा सकती है। इंसानियत को बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। बुरी आदतों से नस्ल को छुटकारा दिलाकर एक अच्छा नागरिक बनकर देश की तरक्की का हिस्सेदार बनने की सलाह दी मुख्य अतिथियों ने। पैगाम इंसानियत की समाजी कामों की सराहना की हमीद मुशरिफ, शकील बागमारे, अकरम माशालकर, मोमिन सर और दीगर हजरात ने पैगाम इंसानियत के मौलाना रिजवान और पूरी टीम को इनके समाजी कामों के लिए बधाई और सराहना की। जिम्मेदारों ने हमारे लिए इन्होंने 10 मिनट निकाले हैं। अल्लाह इनकी उम्र भी दराज फरमाए और इनसे खिदमत खल्क के बेहतरीन काम अल्लाह लेने के फैसले भी फरमाए। इसके बाद मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सिराजुद्दीन साहब, आज का ये प्रोग्राम ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत की जानिब से और मुकामी जो ब्लड डोनेशन का जो यूनिट है उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से जो है इसको किया जा रहा है। अभी जो बातें बता रहे हैं अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है ब्लड डोनेशन करने से रक्तदान कर रहे हैं। ये हमारे मदरसे में सबको लगता है खून देना, खून दे तो सबकी जान बचती है। आज एक्सीडेंट होता है, डिलीवरी होती है, हर एक ले को खून लगता है। एक खून इनको उनको कर कुछ नहीं, कौन भी लेता है, किसे भी देता है। ये हमारा देने का धर्म भी है, हर एक ला भी देना है। 50 बरस 60 बरस वाले नहीं देना है, ये नौजवान है उन्होंने देना है। ये तो भी हर एक को काम को आता है। खून को देना हुआ तो हमें सोलापुर जाकर लाना पड़ता है, प्लेट कम पड़े तो यहाँ दे तो आप वो एक यहाँ मिशन भी लाए, हमारे सरकार दुआ करने लाए, बाहर भी लाए। ऐसा है हमारे हर बार मौलाना हर बरस करते हैं। ऐसा हर बरस एक बार नहीं दो दो बार करो मौलाना। एक खून देना बहुत अच्छा है। आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा दिए तो उनको घर से ले दवा खाने जाना, कहाँ से दूसरे गाँव में मरे तो लाख को देना, वो टाइम लगता है। एक खून क्या है 10 मिनट में चेक भी करते हैं, देते भी। ये देने से बहुत लोगों को अनुकूल भी होता है, अच्छा भी होता है, जान भी बचती है। ये हर एक ला देना नौजवान कर को, ये हमारे मौलाना करें, हर बार करें दे। ऐसा है सबको लेको करते रहते, सबको दे दे। हिंदू मुसलमान हर एक लोग को लगता है, हर एक ला दे दे, हर एक को वाला को भी खून लगा दे। ये मौलाना तो बात करने दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी सब इधर है।
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುರಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಯತನ ತರ್ಜುಮಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪೂರಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮದರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಠಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಈ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಸಾಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ದಾರುಲ್ ಅಬರಾರ್ ಮದರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು RB ಅಪರಾಜರ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ बीजापुर में स्टेडियम मस्जिद में ऑल इंडिया क़याम इंसानियत की टीम ने ब्लड डोनेशन का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह सोशल एक्टिविस्ट हमीद मुशरफ साहब ने किया। ये इन्हीं जानते हैं। आज ऑल इंडिया क़याम इंसानियत ये रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। एक खून हर एक को लगता है। खून क्या भी हो, कहीं को भी हो, खून कम हो, किडनी हो, कहीं को भी लगता है। एक हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। एक खून 3 जने को पैदा होता है। और ये हमारे मौलाना हर बार करते हैं। मौलाना रिजवान साहब तो ये भी हर बार करते हैं। ऐसा चीज़ों करते रहते, बरस में 3-4 बार करते। इन्हों मौलाना बोले तो हर एक लिए भी आते हैं, देते हैं, अनुकूल होता लोग का। ये करना बहुत ज़रूरी भी है। ये करने से आदमी को खून भी ज़्यादा आता है, देश वाले को, सामने वाले को भी अनुकूल होता है। हमारे माँ भाना सबको, ये हिंदू मुसलमान किसी कौन सरकार दवाखाने में देते हैं, हर एक ला भी ले सकते। नहीं तो खून लेना हुआ तो एकला चेक करने जाना, एकला खून देने वाले को रिटर्न दो, तुम्हें हमें दे तू कहते हैं। ये वैसा नहीं है, सरकार दवाखाने दे रही। ये कौन भी किसी होना सब लेकर जाने पड़ता है। ग्रुप तरफ से कर को दे रहे हैं। हमारे मौलाना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदरसे में और मस्जिद में कर रहे हैं। मौलाना को बहुत हमें शुक्रिया अदा करना। ऐसा करते हुए इंसानियत बीजापुर यूनिट है। इससे पहले भी बहुत सारे काम किए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म से जो है हॉस्पिटल भी विज़िट की जाती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते हैं, ब्लड डोनेशन के काम करते हैं, और फिर गरीबों के अंदर, मोहताजों के अंदर उनकी ज़रूरत को भी पूरा करने का काम किया जाता है। स्टूडेंट्स तक पहुंचकर, कॉलेज और स्कूलों में पहुंचकर जो है वहाँ लिटरेचर तकसीम किया जाता है। जो लिटरेचर जिसके अंदर ये बात होती है कि हमारी मज़हब की बुनियाद पर आपस में लड़ाइयाँ न हो, मोहब्बत भाईचारगी आम हो। और ये ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए से हम ये पैगाम देते हैं कि मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक का खून का रंग एक ही होता है। तो मज़हब की बुनियाद पर हम आपस में न लड़ें। जब खून हमारा एक है तो हम आपस में मिलकर रहें, मोहब्बत के साथ में रहें। मज़हब की बुनियाद पर आपस में नफ़रतें न हो, भाईचारगी के साथ हम हमारे अपने इस मुल्क में रहने वाले हो जाएं। कि ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए से हम ये पैगाम देते हैं। और सिविल हॉस्पिटल को हम इससे पहले भी दिए थे, जब वहाँ ज़रूरत थी खून की तो उन्होंने कॉल की। उसके बाद हम 36 लोग, तकरीबन 36 लोग पहुँच कर जो है वहाँ ब्लड डोनेट किए थे। आज भी हमारे पास 40 लोगों की लिस्ट है। अभी दोपहर तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा और 40 लोग जो है
है ब्लड डोनेट करेंगे। और इसके ज़रिए से सिविल हॉस्पिटल में जो ऐसे लोग आते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, डिलीवरी के पेशेंट है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ख़ून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक को जाते हैं तो वो ग्रुप का खून नहीं मिल सकता है, बड़े परेशान होते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश ये है कि आने वाले ऐसे पेशेंटों को उसी वक्त में सिविल हॉस्पिटल में वहाँ के ब्लड बैंक के ज़रिए से उनको खून मैसर हो जाए और उनको मिल जाए। ये हमारी एक कोशिश है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ओपन स्पेस के अंदर ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप और ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे नौजवान साथी जिन तक हमारी बात पहुँचते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि जब भी इस तरह के शहर में ब्लड डोनेशन के कैंप हों, हम दरख्वास्त करते हैं कि आप बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लें। आप अगर खून देंगे तो आपका भी फ़ायदा है और आपके ज़रिए से जो है किसी की जान बच जाएगी। छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, हामिला औरतें भी होती हैं, डिलीवरी पेशेंट, उनको भी खून की ज़रूरत होती है। तो हम हर एक से अपील करते हैं कि जब भी इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप हों, किसी की भी तरफ से हों, सारे लोग उसमें पहुंचकर जो है ब्लड देने की कोशिश करें, नीयत करें। इसके ज़रिए से इंसानियत को फ़ायदा होगा और ये ऑल इंडिया पैम इंसानियत का एक पैगाम है। इंसानियत का पैगाम जहाँ तक हो सके हम उसे आम करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मदरसा दारुल अबरार स्टेडियम मस्जिद के अंदर, मस्जिद के कैंपस के अंदर हमने इस मरतबा ये प्रोग्राम को अरेंज किया है ताकि गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ कि मदारिस में, मसाजिद के अंदर। ये हम एक पैगाम इसके ज़रिए से ये भी देना चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर एक बदनुमा दाग जो लगाया गया है कि ये दहशतगर्द हैं और ये लोगों का खून करते हैं, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान खून करने वाला नहीं होता है, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए मुसलमान खून देने वाला होता है। खून का अतिया मुसलमान पेश करता है और सबसे बढ़ चढ़ कर जो है खून का अतिया मुसलमान ही पेश करते हैं। हम एक गलत फहमी लोगों के दिमाग से निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर ये प्रोग्राम को अरेंज किया है ताकि ये अभी सुबह 10 बजे से जो है दोपहर 2 बजे तक ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चलता रहेगा और जितने लोग आना चाहें आएँ, ब्लड दें यहाँ पर। और बहुत सारे लोग पहुँचे भी हुए हैं, ब्लड दे रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम अभी यहाँ चल पड़ा है। तो हम यही कहते हैं कि मोहब्बत और भाईचारे के साथ सब रहने वाले हो जाएं और ये इंसानियत का पैगाम जहाँ तक हो सके हम इसे आम करने वाले हो जाएं। इससे पहले हमने सिविल हॉस्पिटल में ही पहुंचकर जो है तकरीबन 36 लोगों का एक ग्रुप था, वहां पहुंचकर हमने जो है वहां ब्लड डोनेट किया था। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में हमने पैगाम इंसानियत के प्लेटफॉर्म से फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम भी किया। इसी तरह BLD के अंदर भी हमने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम किया जो मरीजों तक हम फल फ्रूट पहुँचाते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे जो हॉस्पिटल शहर बीजापुर में है वहाँ पहुँच कर सुबह के फजर की नमाज के बाद में वहाँ पेशेंटों तक हम चाय पहुँचाते हैं, बिस्किट पहुँचाते हैं। कई हॉस्पिटलों के अंदर हमने जो है ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम भी किया। अभी हमारी कोशिश है कि और बहुत सारे काम इसके तहत जो आते हैं वो सारे काम हम करने का इरादा रखते हैं। आप हजरात से भी जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही, गुजारिश है कि इस काम में जुड़ने की और शरीक होने की आप भी कोशिश करें। जैसे कि आप देख रहे हैं आज स्टेडियम मस्जिद के अंदर जो रक्त कैंप रखा गया है, बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे शहर में होना लाजमी है, ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आज नौजवान अपनी ज़िंदगी सिर्फ गैर चीज़ों में जैसे कि नशीली चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं, जहरीली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके वजह से यहाँ तक कि वो कैंसर का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे चीज़ों से इन नौजवानों को दूरी रहने का भी मैं समझता हूँ ये एक तरह का पैगाम है, क्योंकि खून देना, सेहतमंद ही इंसान खून दे सकता है, जो सेहतमंद नहीं है वो खून नहीं दे सकता। और खून देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप दुनिया की कितनी भी दौलत अगर आपके पास हो तो दे सकते हैं, मगर खून देना बहुत मेहनत का काम है, बहुत उसमें ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर खून देने से भी घबराते हैं। मगर हकीकत यह है कि आप लोगों को आगे बढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में खून दान करना चाहिए। ये बहुत सवाब जारिया का काम है, मगर हमारे नौजवान अफसोस होता है कि ये लोग गैर तरीके के जहरीली चीज़ों में मुलूस होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। वो नौजवान यहाँ पर आकर अपना खून देना चाहिए, मगर उन जवानों को ही आज ऐसा मौका आ चुका है कि उन जवानों को ही बुजुर्ग हजरात अपना खून देकर उन जवानों को देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं इस मंच से, हमारे मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत मंच है। इस मंच के ज़रिए कई सवाब जारिया कामों को इन्होंने अंजाम दिया है। ये तकरीबन 1974 से इस संगठन का उद्घाटन हुआ है। उस वक्त से ये संगठन
पूरे ईमानदारी के साथ इस तरह की समाजी सेवाएं में आगे आ रही है, नौजवानों को उजागर कर रही है, गरीबों के हक के लिए लड़ रही है। जो स्लम एरिया हैं उन स्लम एरियाओं को जाकर उनकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश कर रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों को जाकर मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। एजुकेशन के मसले में सामने आकर एजुकेशन के मसाइल को दूर करने की कोशिश कर रही है। जो अनाथ हैं उन अनाथ बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है, उनसे जो बन सके वो देने की कोशिश कर रही है। ऐसे संगठनों को हम कहेंगे अल्लाह ताला इनको ता क़यामत तक एक संगठन में काम करने वालों को इस तरह सवाब जारिया का काम करने की हिम्मत अता फरमाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस संगठनों को जो अल्लाह ताला ने जिन्हें नवाजा है, ऐसे संगठनों को सामने आकर इनकी माली मदद भी करें ताकि इस तरह के कार्यक्रम हो। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि इस मस्जिद के अंदर, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं तो मस्जिदों में इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते, तो इस बात की भी खुशी है कि मस्जिद के अंदर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है या मदरसे के जानिब से। तो बहुत खुशी की बात है कि इस मदरसे में इस तरह कई हमारे बीजापुर के शहर के नौजवान भी हैं और यहाँ पर उम्र दराज लोग भी आकर अपना खून दे रहे हैं और अक्सर ये भी कहा जाता है कि मैं यही कहूँगा कि इस ज़मीन के अस्तर हमारा कतरा कतरा खून में बहाया है हमने, मगर कुछ नादान कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे गद्दारों को जो हमें पाकिस्तान कहते हैं वो दरअसल वही गद्दार हैं। ये एक पीस आंदोलन है, यहाँ पर जो भी मौजूद है यहाँ पर किसी तरह से ये नहीं देखा जाता कि किसका ये खून जो यहाँ से जो जाएगा वो किसको दिया जाएगा। पर्टिकुलर एक समाज के लिए ये खून नहीं दिया जाता, हर समाज के लिए ये खून जाता है। यहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, मगर कुछ ऐसे हैवान इस देश में आ चुके हैं जो जात पात की राजनीति करके हम हिंदू मुसलमानों की बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से तैयबी मौलाना को और उनके जिम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि एक सोशल एक्टिविटीज़ हो। सेक्युलरिज्म की ये मिसाल है और ये हकीकतन एक हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ राजनेता हैं बोलते हैं मगर करते नहीं। मगर ये इस्लाम धर्म एक ऐसा है जो बोलता भी है और करता भी है। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मदारिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जहाँ तक दहशतगर्द पैदा होते हैं, आतंकित पैदा होते हैं, तो ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए कि मदरसों में ही दहशतगर्द पैदा होते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कोई एक मदरसा बताए जहाँ से दहशतगर्द पैदा हुआ हो, दहशतगर्दी उसने फैलाई हो। सिर्फ ये लोग बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, हकीकत कुछ भी नहीं होती। ये सिर्फ लोगों को जैसे बोलते ना, जितनी बार आप झूठ बोलेंगे वो झूठ सच साबित होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भक्त ज़्यादा हो गए हैं। ये जिन लोगों को उनके भगवानों की भक्ति और उनके भगवानों की पूजा करना चाहिए, आज इस देश का भाग्य यह है कि वो लोग राजनेता के भक्त बन चुके हैं, राजनेता की पूजा कर रहे हैं। तो जब तक ये किसी भी जात के हो, जब तक ये लोग अपने मजहब के भगवानों को मानेंगे नहीं, तब तक इस तरह के दहशतगर्दी भाषण ये करते रहेंगे। मगर हकीकतन में ऐसा कौन सा एक मदरसे से बताइए कि बीजापुर के दारुल अबरार में जो है पयामे इंसानियत के नाम से जो है ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखा गया है, जिसमें कई लोग आकर नौजवान अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये खून का अतिया दे रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक का खून एक होता है, हर एक को ये खून की ज़रूरत होती है। खून का कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसे अटकलियाँ लगाई जाती हैं कि मदरसों में सिर्फ क्या है, आतंकवादी होते हैं, मदरसे में जो है दहशतगर्दी होती है। आज ये इन लोगों ने साबित किया है कि मदरसे में इंसानियत होती है, मदरसे में इंसानियत के नाम पर खून का अतिया दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने ये साबित किया। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप
गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।